दोस्तों, इस देश में जातिवादियों का एक ऐसा गैंग बन चुका है, एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जिसका मकसद बहुजन नेताओं का विरोध करना है, बहुजन महापुरुषों के नेताओं का विरोध करना है। और हद तब हो गई कि ये बहुजन नेता का विरोध करते करते जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों का विरोध करने लगे, और आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों मनुस्मृति दहन दिवस के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों का जलाने का काम अनिल मिश्रा के गैंग ने जिस तरीके से काम किया है, सारे अम्बेडकरवादी में जबरदस्त जो है गुस्सा और आक्रोश है। और सब लोग कह रहे हैं कि अगर अनिल मिश्रा सार्वजनिक रूप से आकर जिस तरीके से वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो को जलाने का काम किया है, अगर वो समय रहते हुए माफी नहीं मांगा, तो फिर अनिल मिश्रा, जातिवादी अनिल मिश्रा को जवाब देने के लिए पूरा देश भर के बहुजन समाज के लोग अनिल मिश्रा से माफी मंगवाने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ जो है कुछ करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, जितने सारे जातिवादी गैंग है जो लगातार बहुजन महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं, आधुनिक दौर में बढ़ रहे बहुजन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं को गाली देने वाले एक जातिवादी गैंग के सरगना के सबसे बड़े जो है चालाक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि जातिवादियों के गैंग का सबसे खूंखार अपराधी कह सकते हैं, जो दिन रात जो है चंद्रशेखर आजाद को, स्वामी प्रसाद मौर्य को और जो संतोष वर्मा है उनको पानी पी पी कर गाली देता था, अब उस आतंकवादी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दूं कि एक वीडियो और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें आशीष तिवारी नाम का एक जातिवादी व्यक्ति जो है चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ में जो है अनाप शनाप बोल रहा था। और वो बोलने के अलावा पोस्ट भी किया था जिसमें वो आशीष तिवारी अपने आईडी से डालता है कि संतोष वर्मा, चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, दामोदर यादव, इनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं आशीष तिवारी सनातनी। तो ये कह रहा है कि मैं आशीष तिवारी सनातनी हूं, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दामोदर यादव हो, और इसके अलावा जो बहुजन के सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा हो, जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने हाल ही में अभी एमपी में बयान दिया, जिसकी वजह से लगातार जो है जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले लोग उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है ये कह रहा है कि अब इनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और देखिए, ये खुद को ट्विटर पर ट्वीट करके अपने आप को बहुत ही 30 मार का समझ रहा था, खुद के नाम के टाइटल के साथ जो है सनातनी लगा रहा था, और इसको लग रहा था कि योगी जी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो हम बच जाएंगे। लेकिन देखिए, बहुजन समाज के जो तेज तरार युवा है उनकी मेहनत रंग लाई है, और फाइनली आशीष तिवारी को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये इस वक्त मैं सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बता रहा हूं कि देखिए, जो आशीष तिवारी है जिस तरीके से गाली दिया था, और उसके बाद इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होती है जो है बरेली के थाने में, और लगातार कई दिनों से आशीष तिवारी की तलाश में बरेली पुलिस जो है थी, लेकिन ये व्यक्ति जो है छुप छुपा कर रह रहा था। लेकिन जो आशीष तिवारी चंद्रशेखर रावण को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, दामोदर यादव को और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने का धमकी दिया था, रायबरेली पुलिस ने समय रहते हुए इस जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाले लोगों को इसको गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया है। और गिरफ्तारी की वीडियो इस आशीष तिवारी का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और तमाम जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो लिख रहे हैं कि इस देश में, यह भारत देश है, इस देश में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, और संविधान से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। अगर कोई संविधान के खिलाफ में कोई गलत और इलीगल एक्शन करता है तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन के लोग जो है सख्त हैं, और उसकी गिरफ्तारी जो है एकदम निश्चित है। और इसी तर्ज पर आशीष तिवारी सनातनी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, और जमकर इनका इलाज जो है बरेली के थाने में हुआ है। दोस्तों देखिए, ये जो 4 नेता का नाम लिया है, अगर इन नेताओं की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से जहां कहीं भी पूरे देश भर में जुर्म जाति अत्याचार होती है वहां पर पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, हर जगह आपको चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी जो है लोगों के अंदर देखने को मिल जाएगी। वही जो है कुशवाहा समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य आपको पता है कि मंत्रिमंडल में रहते हुए जिस तरीके से पखंडवाद के खिलाफ में बोलने का काम किए थे, उसके बाद कई बवालों में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य घिरे,
दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के नेता है और सबको पता है कि संतोष वर्मा क्या है। तो संतोष वर्मा ने जिस तरीके से बेटी रोटी वाला जो संबंध बतलाया है, इस देश के बहुजनों को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए जब तक बेटी रोटी का संबंध जो है स्वर्ण समाज, दलित समाज के या ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ नहीं कर लेता है। और इसके बाद जिस तरीके से बवाल पूरे देश में उठता है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बयान दिया, और ये संवैधानिक बयान दिया, लॉजिकल बयान दिया, लेकिन इस बयान के देने के बावजूद भी आपको बता दूं कि आशीष तिवारी जो सनातनी खुद को कहता है, आशीष तिवारी सनातनी, ये जो है लगातार संतोष वर्मा, चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य, दामोदर यादव सहित तमाम बहुजन समाज के नेता हैं, उनको जो धमकी देकर उनको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से ये बोलने के क्रम में इतना एडवांस बोल गया, जिसकी वजह से बरेली पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और आशीष तिवारी की जमकर जो है खिंचाई बरेली पुलिस ने जो है थाना में ले जाकर की है और वो अब माफी मांगने को भी तैयार है। लेकिन चंद्रशेखर की जो सिपाही है भीम आर्मी और जो आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं, ये जो है कह रहे हैं कि जब तक इस व्यक्ति को गलती का एहसास ना हो तब तक जो है इसे जेल से छुड़ाना नहीं है, क्योंकि ये आए दिन आशीष तिवारी सनातनी जैसे जितने सारे चड्ढी गैंग के जो जातिवादी गुर्गे हैं, जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता की सोच रखते हैं, आए दिन बहुजन महापुरुषों की गाली देने का काम करते हैं। और जिस तरीके से बहुजन नेताओं को ये गाली दे रहे हैं, बहुजन महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, और इनको लग रहा है कि नियम कानून और संविधान तो पॉकेट में हम लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसे जातिवादी सोच रखने वाले तमाम जतांकवादियों को चंद्रशेखर आजाद के सिपाहियों ने जबरदस्त जो है जोरदार तमाचा मारा है। और जो बरेली पुलिस है वो भी समय रहते हुए आशीष तिवारी जो एक बहुत बड़ा गैंग का सरगना बतलाया जा रहा था, जिसका मकसद था कि किसी भी तरह से जो बहुजन समाज के जो बड़े नेता हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनको गाली दें। और ये लगातार आप देखे होंगे दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो पूरी दुनिया ये मानती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, लेकिन इन जातिवादियों का एक ऐसा गैंग है जो कह रहा है कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब नहीं बल्कि BN राव हैं। इसीलिए ये लोग अपना अलग जो है अपना एंगल लगा रहे हैं और ये अपना अलग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जबकि इस देश में सबसे जो है ज्यादा SC ST OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों की संख्या है, यानी बहुजन समाज के लोग हैं। तो मुट्ठी भर हिंदू हो जाएंगे तो इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने की जरूरत है, न कि हिंदू राष्ट्र। लेकिन फिर उसमें हम बात बाद में कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आशीष तिवारी का गिरफ्तारी हुआ है, जिस तरीके से बरेली पुलिस समय रहते हुए इनको इलाज करने का काम किया है और बाबा साहब पर जिस तरीके से उचित टिप्पणी करना, जिस तरीके से इनको भारी पड़ा है, तो हम कहेंगे कि जैसे आशीष तिवारी सनातनी की गिरफ्तारी हुई है, उसी तरीके से जो ग्वालियर हाई कोर्ट है, ग्वालियर हाई कोर्ट को खुद को वकील कहने वाले अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होना, ये मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन जो सुनिश्चित करे। क्योंकि MP अभी आप देखिए किस तरीके से कल अनिल मिश्रा के द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया गया और ये अनिल मिश्रा कहा कि ये सतपाल दहन दिवस है। और जिस तरीके से अब तक ये व्यक्ति बाहर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की बड़ी विफलता है और पूरे बहुजन समाज के लोग आक्रोशित हैं कि जैसे आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हुई है समय से, उसी तरीके से गिरफ्तारी अनिल मिश्रा जैसे जातिवादियों का होना चाहिए। तो इसकी गिरफ्तारी को दोस्तों आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।